हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप समास पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हिस्सा मैंने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में पढ़ाया है। आप उम्मीद करती हूँ कि उसे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको कुछ हिस्से समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक उसको कार्य करिए और अच्छे से देखिए, तब अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो आज बारी है द्वंद्व समास पढ़ाने की। मैं आपको कर्मधारय समास तक पढ़ा चुकी हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि छोटे क्लास के बच्चों की एक्सरसाइज में भी सबसे पहले द्वंद्व समास दिया जाता है, क्योंकि द्वंद्व समास सबसे सरल है। सरल है क्योंकि इसके अंदर दोनों पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य सिर्फ और छिपा रहता है। क्योंकि हम प्रायः लिखने के लिए, जैसे हमें कहीं लिखना रहता माता और पिता, तो हम माता पिता लिखे एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, यानी वो और छिपा हुआ है। तो देखिए इसकी परिभाषा, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह और लुप्त रहता है। यानी कि जितने भी शब्द संक्षिप्तीकरण करने में हमें और लगा के लिखना होता है, जैसे जो युग्म होते हैं, जोड़े में होते हैं, माता पिता भाई बहन, काला गोरा, सफेद सफेद नीला, लाल पीला, तो इस ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, उस सब में हम क्या करते हैं, और छिपा है उसको और हटा के हम एक ही छोटा सा डैश योजक की तरह लगा देते हैं। तो जैसे माता पिता, अपने आप इसको करिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, काला सफेद, ऊंचा नीचा, राम सीता, लव कुश, ऊंचा नीचा। आप इसी तरीके के जोड़े वाले जितने भी शब्द हैं लिख सकते हैं। हरिहर एक करा दूं, जो अक्सर पूछा जाता है और बच्चों को नहीं समझ में आता। हरिहर, एक आध शब्द और लिख देती हूँ, तन मन, सुख दुख। अब बस आपको कुछ करना ही नहीं, सबके साथ और लगाते जाइए, ये आपका विग्रह हो जाएगा। माता और पिता, भाई और बहन, अमीर और गरीब, सब में और लगाइए, अपने आप तय विग्रह हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं करना। काला और सफेद, राम और सीता। इसीलिए इसको छोटे क्लास कक्षा 6 की एक्सरसाइज में जब होता है, कक्षा 6 के भाषा अध्ययन या भाषा पाठ के अंत में एक्सरसाइज होती है, उसमें भी दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे सरल है। लव और कुश, ऊंचा और नीचा, हरि और हर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, तन और मन, सुख और तो इसके मतलब ये सबसे जितने भी समास है उन समासों में
ये सबसे सरल समास माना जाता है कि ये सबसे सरल है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रख करूं। तो मैं रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी आ रही है द्विगु समास की। द्विगु समास में और द्वंद्व समास में प्रायः लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो और पहचानते समय उसको गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि आपको अभ्यास कम रहता है और आप उसको गलत कर जाते हैं। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह और छुपा रहता है, और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। चलिए, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची, यानी कोई ना कोई संख्या उसमें जरूर होगी, उसके माध्यम से ये पहचान में आता है। संख्यावाची होता है जो होता है जैसे जैसे त्रिभुज। अब देखिए, आपको बता दूं, इस समास का विग्रह करते समय आप दो तरह से शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप कहिए का समूह और या कहिए का समाहार, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप उसे का समूह कह के बोलिए और चाहे का समाहार करके बोलिए। जैसे यहाँ मैंने त्रिभुज लिखा है, तो तीन तीन भुजाओं का समूह। अब इसको कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा समाहार। तो समाहार और समूह एक ही चीज के लिए कहा जाता है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या है। चौराहा, चार रास्तों का समाहार। अब चाहे समाहार लिख दी चाहे समूह, मैंने इसलिए दोनों लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चार पाई, चार पायों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। बस आपको क्या करना है, जो पहला पूर्व पद है आप उसमें देखेंगे चौ, चार, आठ, त्रि, ये संस्कृत के जो संख्यावाची शब्द होते हैं वही इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो आप उसको भी देख करके समझ जाएंगे। संस्कृत की संख्याओं का अगर थोड़ा भी बोध होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इसका होता है। फिर तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह।
और कोई शब्द याद आ रहा हो तो भी लिख सकते हैं आप। त्रिलोक लिख लीजिए। तीन लोकों का समूह। आप जो भगवान के नाम हैं उसको भी दे सकते हैं, जैसे चतुरानन। लेकिन वास्तव में जो भगवान के नाम होते हैं उनका समूह से अर्थ नहीं निकाला जा सकता, उनका अर्थ हम निकालते हैं उसके अर्थ से। इस कारण से उसको हम इसमें कम से कम देना चाहते हैं। लेकिन यदि कभी आ जाए जैसे दशानन, तो आप लिखेंगे वही 10 मुख का समाहार। फिर पंजाब एक लिख लीजिए, जो बहुत पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। 5 आबों का समूह। तो मैंने ये शब्द लिख दिए। चौमासा पंच तत्व लिख सकते हैं। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, और बस इसकी पहचान के लिए आप ये करिए कि इसके पूर्व पद को देखिए, इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है कि नहीं। अगर संख्यावाची है तो आप देखिए इसमें चौ लिखा है, यानी 4 रास्तों के लिए। 4 पाई 4, अठन्नी 8, तिरंगा 3, शताब्दी 100, सप्ताह 7, त्रिलोक 3, पंजाब 5 और 5 पंचतत्व। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है इसका पूर्व पद हमेशा जो है वो संख्यावाची होगा। द्वंद्व और द्विगु को पहचानने के लिए याद रख लीजिए कि द्वंद्व में और छिपा होता है, द्विगु का पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये इतना याद कर लेंगे तो आप चाहे जितना भी कठिन शब्द आएगा उसको आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद की बारी है बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास बताने की, जो कि मैं अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं अब बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ख़त्म होने पर ज़्यादा 30 मिनट का हो जाएगा, तो लोग देखने में उनको दिक्कत होती है। थोड़ा पार्ट होता है, 10 मिनट बैठे बैठे वो कहीं भी देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, और अगर कन्फ्यूज़न हुआ तो तुरंत का तुरंत पूछ सकते हैं। लेकिन देखना आपको निरंतर है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भेजिए। जहाँ कहीं कन्फ्यूज़न हो पूछिए, जहाँ आपको लगता है कि आप इसको और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ताकि मैं उसको आपको समझाऊं, आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समास का ये 2 हिस्सा समझ में आ गया होगा। तो मैं आज के वीडियो में जो टॉपिक का नाम दूंगी तो द्वंद्व और द्विगु समास करके लिखूंगी, ताकि आप आसानी से ढूंढ लें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।